वजाद मसूद साहब, IMF का पहले तो एक बहुत ताख़ीर हो जाना, फिर ये कि बेल आउट पैकेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, फिर उसके बाद हम डिफ़ॉल्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, फिर हम डिफ़ॉल्ट से बच रहे हैं, और अब यहाँ तक कि एक जमात जो पार्लियामान से भी बाहर जा चुकी है, 2 सूबों में हुकूमत तोड़ चुकी है, IMF उसके साथ भी जाकर बात करता है। कैसे देखते हैं, आया वाकई को पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर सवाल है, या हमारी नाअहली के हमारे सियासतदान एक दूसरे के साथ बैठकर अपने मामलात नहीं तय कर पाए? IMF के वफद का सियासी क़यादत के मुख्तलिफ हिस्सों से मिलना है, मैं उस पर कोई बड़ी बात नहीं देखता। देखिए, वो सिर्फ PTI से नहीं मिले, दूसरी बड़ी जमातों से भी मिले हैं, क्योंकि ये सब जमातें जो हैं ये आने वाले इंतखाबात के तनाजुर में स्टेक होल्डर हैं। आपके मामलात इस वक्त कुछ भी हों, वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी जमात जो है वो सेनेट में मौजूद है, वो पाकिस्तान की एक बड़ी जमातों में से एक है। ये और बात है कि बाकी जमातों के साथ IMF ने जो भी बात करी होगी, जो उनका मैंडेट है वो प्योरली इकोनॉमिक है। अगरचे इकोनॉमिक्स सियासत से अलग नहीं होती, लेकिन इकानमी वाले इदारे जो है वो सियासी मामला पे बात नहीं करते। ये बात खान साहब ने उठाई है, ये एक बात होगी, ये मेरी ये राय है। और दूसरा मेरा ये कहना है कि जब हम FDI के लिए फैसिलिटेशन की, इन्वेस्टमेंट की एक 3 लेयर एस्टेब्लिशमेंट कायम करेंगे, एक बंदोबस्त बनाएंगे, और उसमें जो है वो सियासी हुकूमत जो है वो अपने एक मातहत इदारे के अफराद को भी शामिल करेगी जिनका इकोनॉमिक्स से ताल्लुक नहीं है, तो फिर हमें जो है वो अपनी खुद मुख्तारी के बारे में फिर इतनी हसासियत की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि एट द एंड ऑफ द डे अगर डेकोरम हटा दिया जाए तो क्या है कि भाई हम पैसे मांग रहे हैं और हमारे पास पैसे नहीं है। रज़ा रब्बानी साहब की मैं बहुत एहतराम करता हूँ उनका, वो हमारे बहुत ही काबिल एहतराम जमहूरियत पसंद सियासतदान है। IMF वाले मामले पे वो इसलिए बोलते हैं कि क्योंकि उनका जो एक जाविया है वो किसी कदर जो है वो एंटाई वेस्ट, एंटाई कैपिटलिज्म कह लीजिए, वो उनका है, उस पर वो बोले हैं। वो इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कमेटी के जो मुख्तलिफ हिस्से बने थे, अभी 1 हफ्ता नहीं हुआ, हमारे कान जो है वो रज़ा रब्बानी साहब के इरशादात के फरमात के इंतजार ही में रहे।